تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن قواعد علم بیان زبان دوم برائے نصاب معیار ادب اردو ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کانٹریکٹ جونیئر لیکچرر اردو MA MPhil PhD MAM گورنمنٹ جونیئر کالج فار گرلز نامپلی حیدرآباد۔ میرے عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم شامل نصاب حصہ قواعد سے علم بیان کے تدریس کے آغاز سے قبل علم بیان اور اس کے اجزاء کا مختصر تعارف کریں گے۔ اس اجزاء کا شاعری کے لیے استعمال کرنا بے حد ضروری ہے۔ علم بیان کا مختصر تعارف۔ تشبیہ کسی چیز کا مشابہت ہونا ضروری ہے، یعنی مماثل قرار دیا جانا کو تشبیہ کہتے ہیں۔ استعارہ جب لفظ کو حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی مراد لیے جائیں تو استعارہ کہلاتا ہے۔ تشبیہ اور استعارے میں فرق: کسی چیز کو دوسری چیز کے مشابہت یعنی مثال لی جائے تو تشبیہ کہلاتی ہے، جسے استعارہ مان لیا جاتا ہے۔ کنایہ: کنایے میں حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی اس طرح استعمال ہوں کہ حقیقی کہلائیں۔ تلمیح: کسی مشہور تاریخی واقعات کی طرف اشارہ کیا جائے تو وہ تلمیح کہلاتی ہے۔ علم بیان کا مکمل تعارف پڑھیں گے۔ علم بیان سے مراد وہ علم ہے جو یہ ظاہر کرے کہ کسی مضمون یا معنی کی ادائیگی کے لیے کون کون سے نئے انداز استعمال کیے جا سکتے ہیں، یعنی کسی بات کو کس طرح مختلف طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے تاکہ جو بات بیان کی جا رہی ہے اس میں زور اور اثر پیدا ہو جائے اور ایک معنی دوسرے سے زیادہ واضح اور عمدہ اظہار کی قوت کے مالک ہوں۔ یعنی ایک ہی مضمون کو ادا کرنے کے لیے متنوع پیرائے بیان کا استعمال کرنا، یعنی نئے پن سے بیان کرنا، علم بیان کہلاتا ہے۔ علم بیان وہ اصطلاح ہے جس کے ذریعے کسی واقعے، خیال یا کیفیت کی سچی تصویر پیش کی جائے اور قاری فوراً بیان کرنے والے کی بات کی تہہ تک پہنچ جائے اور اس طرح ابلاغ و ترسیل کا مقصد پورا ہو جائے۔ اس کے ساتھ بات میں دلچسپی اور تاثر پیدا ہونے کے ساتھ جدت یعنی نیا پن بھی پیدا ہو جائے۔ علم بیان کو علم ادب اور علم کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ علم بیان کے اجزاء ترکیبی جو کسی بھی سادہ بیان کو دلکش بناتے ہیں وہ بلاغت کے زمرے میں آتے ہیں۔ تشبیہ: تشبیہ کے
4 अक़साम हैं। नंबर 1 मुशब्बा, नंबर 2 मुशब्बबा, नंबर 3 वजह तशबीह, नंबर 4 हर्फ तशबीह। फरहंग यानी अल्फाज माना, तशबीह एक जैसा, मुमासिल। इल्म बयान इल्म की किताब। इल्म बयान में तशबीह को बहुत अहमियत हासिल है। तशबीह का तारुफ देखेंगे अब। तशबीह का लफ्ज़ शुबा से निकला है, जिसके माना मुमासिल होने के हैं। जब किसी शय की खुसूसियत को किसी दूसरी शय की खुसूसियत से मुमासिल करार दिया जाए तो इसे तशबीह कहते हैं। मीर के इस शेर में तशबीह मुलाहजा कीजिए। नाज़की उसके लब की क्या कहिए, नाज़की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में लब यानी होंठ को नज़ाकत में गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी गई है। मुशब्बा, मुशब्बबा, बवजह तशबीह और हर्फ तशबीह। तशबीह के 4 अक़साम हैं। इस शेर में लब, मुशब्बा, गुलाब की पंखड़ी, मुशब्बबा, नाज़की, वजह तशबीह और सी हर्फ तशबीह है। मिसाल के तौर पर एक शेर दर्ज किया जा रहा है जिसकी फरहंग यूं है, यानी अल्फाज माना। जहाँ दुनिया बिखर गई, फैल गई। जब हम इसको तर्जमे में देखते हैं तो शायर दुनिया में खुद को समंदर से तशबीह दी है। खुद सांसों की रफ्तार को मौजों से। शेर मुलाहजा कीजिए। जैसे हैं इस जहां में समंदर की तरह हम, जैसे हैं इस जहां में समंदर की तरह हम, हर सांस गोया मौज की सूरत बिखर गई, हर सांस गोया मौज की सूरत बिखर गई। शायर अपने वजूद को समंदर से तशबीह दी है और हयात में माविन सांस मौजों की तरह कहा है। इसका मरकज़ी ख़ियाल यूं है। इस शेर में दुनिया में समंदर की तरह बताते हुए सांस के चलने को समंदर की मौजों की तरह तशबीह दी गई है। उर्दू शायरी में अलामतों के इस्तेमाल के साथ साथ इस्तिआरों को बहुत अहमियत हासिल है। फरहंग है इस्तिआरा उधार, आफताब, चांद। इस्तिआरा मुस्तअला से लिया गया है। इस इस्तिआरे में महबूब के हुस्न को लाजवाब करार दिया गया है। शेर देखिए जिसमें किसी खूबसूरत आदमी को देखकर चांद कहा गया है, जो इस्तिआरा कहलाता है। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। इस शेर में जो भी इस्तिआरा है। मरकज़ी ख्याल है चौदहवीं का चांद जो पूरी आफताब के
साथ चमकता दिखाई देता है जो इस्तिआरा है। एक और मिसाल देखिए जिसकी फरहंग है जदीद लहजा नयापन। इसका तर्जुमा यूँ है, इस शेर में जदीद से मुराद नया अंदाज है, लहजे से मुराद नयापन है। उर्दू शायरी में अलामतों के इस्तेमाल के साथ साथ इस्तिआरे को बहुत अहमियत हासिल है। एक शेर देखिए, अभी तो आँख खुली है जदीद लहजे की, अभी तो आँख खुली है जदीद लहजे की, उड़े तो कैसे अभी बालों पर नहीं आए, उड़े तो कैसे अभी बालों पर नहीं आए। इस शेर में जदीद लहजे को नौज़ायद परिंदे से इस्तिआरा लिया है। हालांकि नौज़ायद परिंदे का जिक्र नहीं, लेकिन अभी आँख खुलने बालों पर के जिक्र से इस्तिआरा मुबहम यानी पोशीदा की बजाय वाज़े किया गया है। इसका मरकज़ी ख्याल है, इस शेर में इंसान की सोच के मुताबिक नई चीज़ों की तलाश में रहता है, जिसको इस्तिआरे में पोशीदा के बजाय वाज़े अंदाज मिलता है। तशबीह और इस्तिआरे में फ़र्क। तशबीह और इस्तिआरे में फ़र्क ये है कि तशबीह में किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से मिसाल दी जाती है, जबकि इस्तिआरे में वही चीज़ मान ली जाती है। जैसे यूँ कहें कि वो चाँद की तरह खूबसूरत है, तो ये तशबीह होगी। और अगर यूँ कहेंगे कि वो चाँद है, तो वो इस्तिआरा होगा। ज़ेल की मिसालों से ये वाज़े हो जाएगा, लेकिन पहले हम इसकी फरहंग और तर्जुमा पढ़ेंगे। फरहंग, तशबीह, मुशब्बह, मुशाबहत, रास्तगो, साफ मुँह, सच बोलना। तर्जुमा, तशबीह में मुमासिलत होती है, इस्तिआरे में वही चीज़ को मान लिया जाता है। तशबीह और इस्तिआरे में फ़र्क। तशबीह और इस्तिआरे में फ़र्क ये है कि तशबीह में किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से मिसाल दी जाती है, जबकि इस्तिआरे में वही चीज़ मान ली जाती है। जैसे यूँ कहें कि वो चाँद की तरह खूबसूरत है, तो ये तशबीह होगी। और अगर यूँ कहें ये कि वो चाँद है, तो वो इस्तिआरा होगा। ज़ेल की मिसालों से ये वाज़े हो जाएगा, लेकिन पहले हम इसकी फरहंग और तर्जुमा पढ़ेंगे। फरहंग है तशबीह, मुशब्बह, मुशाबहत, रास्तगो, साफ मुँह, सच बोलना। इसका तर्जुमा है, तशबीह में मुमासिलत होती है, इस्तिआरे में वही चीज़ को मान लिया जाता है। इसकी मिसालें यूँ हैं, तशबीह अहमद फरिश्ता जैसा है, हामिद चाँद की तरह है, फाकिहा के दांत मोती की तरह हैं। इस्तिआरे में अहमद फरिश्ता है, हामिद चाँद है, फाकिहा के दांत मोती है। जबकि तशबीह के अल्फाज हैं जैसा, की तरह, की तरह। इस्तिआरा है
ہے ہے ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم آگے۔ تشبیہ میں جیسا کی طرح ملتا ہے، استعارے میں ہے یہ فرق ہے۔ کنایے کا تعارف کرتے ہیں۔ کنایہ وہ کلمہ ہے جس کے معنی مبہم اور پوشیدہ ہیں اور اپنے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں اس طرح استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، یعنی بولنے والا ایک لفظ بول کر اس کے مجازی معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن اس کے حقیقی معنی مراد لینا بھی غلط نہ ہوگا۔ جیسے بال سفید ہو گئے لیکن عادتیں نہ بدلیں۔ بال سفید ہو گئے لیکن عادتیں نہ بدلیں۔ بال سفید ہونے سے مراد بڑھاپا ہے، لیکن حقیقی معنی میں بال سفید ہونا بھی درست ہے۔ مثال کے طور پر، زندگی کی کیا رہے باقی امید، زندگی کی کیا رہے باقی امید، ہو گئے موئے سیاہ موئے سفید، ہو گئے موئے سیاہ موئے سفید۔ موئے سیاہ سے کنایہ جوانی اور موئے سفید سے بڑھاپا کنایہ ہے۔ اب ایک فرہنگ دیکھتے ہیں اسی کی۔ کنایہ پوشیدہ مبہم، بال سفید ہونا، بڑھاپا۔ اس مصرعے میں بڑھاپا کہنے کی بجائے بال سفید ہونا استعمال ہوا ہے۔ اب ہم تلمیح کا تعارف پڑھتے ہیں۔ جس شعر یا جملہ یا لفظ میں کسی تاریخی مشہور واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے، تلمیح کہلاتی ہے۔ جیسے غالب کا مشہور شعر ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ ابن مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے۔ ایک اور شعر درج کیا جا رہا ہے، رہے نہ لوٹ کے جانے کا پھر کوئی امکان، رہے نہ لوٹ کے جانے کا پھر کوئی امکان، خود اپنے ہاتھ سے کشتی ڈبو گئے ہم بھی، خود اپنے ہاتھ سے کشتی ڈبو گئے ہم بھی۔ اس شعر میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب طارق نے اندلس کے ساحل پر قدم رکھا تھا تو وہ کشتیوں کو توڑ کر سمندر میں پھینک دیا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو کہنے لگا کہ اگر ہم جنگ میں ہار جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے، اگر فتح یاب ہو جائیں گے تو حکومت کریں گے۔ اس شعر کا مرکزی خیال ہے، انسان جب ارادہ کرتا ہے تو وہ ضرور کامیاب ہو جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل میں شامل نصاب کے علاوہ علم بیان کے کچھ اجزاء کی مثالیں اشعار کی شکل میں درج کی جا رہی ہیں۔ اس سے قبل مشہور و معروف شاعر میر انیس کے چند مصرعے جو علم بیان کی خصوصیت کو ظاہر کرتے ہیں سماعت کیجیے۔ تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں،
तारीफ में चश्मे को समंदर से मिला दूं, खतरे को जो दूं आब तो गौहर से मिला दूं, खतरे को जो दूं आब तो गौहर से मिला दूं, जर्रे की चमक महर मुनव्वर से मिला दूं, जर्रे की चमक महर मुनव्वर से मिला दूं, खारों को नज़ाकत में गुले तर से मिला दूं, खारों को नज़ाकत में गुले तर से मिला दूं। तशबीह की मिसालें समाअत कीजिए। हस्ती अपनी हबाब की सी है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। इस शेर में हस्ती को हबाब से तशबीह दी गई है। यूं भी हस्ती फना होने वाली है और हबाब भी, लेकिन जिंदगी में एक शराब की सी है जो वक्त का पता नहीं चलता। एक और शेर देखेंगे। उमंड आती हैं आज यूं आंखें, उमंड आती हैं आज यूं आंखें, जैसे दरिया कहीं उबलते हैं, जैसे दरिया कहीं उबलते हैं। इस शेर में आँखों में आंसू भर आने को दरिया के उबलने से तशबीह दी गई है। एक और शेर सुनेंगे। बाग जन्नत पर घटा जैसे बरसकर खुल जाए, बाग जन्नत पर घटा जैसे बरसकर खुल जाए, सोंधी सोंधी तेरी खुशबोए बदन क्या कहना, सोंधी सोंधी तेरी खुशबोए बदन क्या कहना। एक शेर यूं है। शम्अ के मानिंद हम इस बज़्म में, शम्अ के मानिंद हम इस बज़्म में, चश्मे नम आए थे दामने तर चले, चश्मे नम आए थे दामने तर चले। इस्तिआरे के चंद शेर सुनेंगे। इकरार है जहां आपके इनकार से जाहिर, इकरार है जहां आपके इनकार से जाहिर, है मस्ती ये शब नरगिसे मैं ख्वार से जाहिर, है मस्ती ये शब नरगिसे मैं ख्वार से जाहिर। यहाँ आग का इशारा नरगिस से किया है जो मस्ती मैं ख्वार आँख की मुनासिबत से है। एक और शेर है सफ़र मुझसे रब्त इस गुल को है एतबार से, है सफ़र मुझसे रब्त इस गुल को है एतबार से, सूख कर कांटा लहू हूँ बुलबुलो इस खार से, सूख कर कांटा लहू हूँ बुलबुलो इस खार से। यहाँ माशूक का इस्तिआरा गुल यानी फूल से है, खार यानी कांटा इसी मुनासिबत से होने की वजह से इसका भी जिक्र मिलता है। एक और शेर है। निकलने का रास्ता है ना समझने की राह है, निकलने का रास्ता है ना समझने की राह है, कोई उनमें सोता कोई जागता है, कोई उनमें सोता कोई जागता है। इस शेर में सोना यानी गफलत का इस्तेमाल हुआ है जो इस्तिआरा है, और जागना यानी होशियारी का इस्तिआरा मिलता है। किनाये से दो मिसालें समाअत कीजिएगा।
दाग आँखों के खुल रहे हैं सब, दाग आँखों के खुल रहे हैं सब, हाथ दस्ता हुआ है नरगिस का, हाथ दस्ता हुआ है नरगिस का, यहाँ दाग का आँखों की तरह खुलना और नरगिस का दस्ता बन जाना हाथ के लिए इस्तेमाल हुआ है, जाहिर है महबूब के हिज्र का नतीजा है। एक और शेर, साकी वो दे हमी के हों जिसके सबब हम, साकी वो दे हमी के हों जिसके सबब हम, महफिल में आब आतश खुर्शीद एक जाए, महफिल में आब जो आतश खुर्शीद एक जाए। इस शेर में शराब है क्योंकि इसमें पानी भी मिलता है, सुर्खी असर के लिहाज से होती है। तलमीह से अशार समात कीजिए। शेर है, भटक कर आ गया चोरों की बस्ती में अली बाबा, भटक कर आ गया चोरों की बस्ती में अली बाबा, मगर इस दौर में उस पर कोई सिमसिम नहीं खुलता, मगर इस दौर में उस पर कोई सिमसिम नहीं खुलता। अलिफ लैला का एक मशहूर किस्सा अली बाबा और 40 चोर है, जिसमें अली बाबा लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाता है और चोरों के गार तक पहुंच जाता है। वहां इसे मालूम होता है कि सिमसिम का तिलिस्मी लफ्ज दोहराने से गार का दरवाज़ा खुल जाता है। एक और शेर समाअत कीजिए जो हज़रत मूसा की जानिब इशारा करता है। शेर है, मेरे वजूद में जलवा ही जलवा है तेरा, मेरे वजूद में जलवा ही जलवा है तेरा, कुछ ऐसा लगता है एक तूर मुझ में जिंदा है, कुछ ऐसा लगता है एक तूर मुझ में जिंदा है। मूसा को कोहे तूर पर जलवे खुदावंदी नसीब हुआ था, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर जलवे खुदावंदी नसीब हुआ था। उसी वाक़ये से इस्तिफ़ादा करते हुए शायर अपनी ज़ात में जलवे बारी को महसूस करता है। आग है औलाद इब्राहीम है नमरूद है, आग है औलाद इब्राहीम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। ये शेर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जानिब इशारा करता है। बिट नंबर 1, मुख्तसर तरीन सवालात। मिंदरजा झेल मिसरों में तशबीह, इस्तिआरा, किनाया और तलमीह की शिनाख्त कीजिए। सवाल नंबर 1, इब्ने मरियम हुआ करे कोई। सवाल नंबर 2, हो गए मुँह सियाह मुँह सफ़ेद। सवाल नंबर 3, हस्ती अपनी हबाब की सी है। सवाल नंबर 4, 14वीं का चांद हो या आफताब हो। सवाल नंबर 5, बेखतर कूद पड़ा आतश नमरूद में इश्क। सवाल नंबर 6, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। सवाल नंबर 7, वो करे बात तो खुशबू आए। सवाल नंबर 8, क्या वो नमरूद की खुदाई थी। बिट नंबर 2, एक या दो जुमलों में जवाब दीजिए।
نوٹ: تفویض یعنی اسائنمنٹ مکمل کیجیے۔ سوال نمبر 1، تشبیہ کی تعریف کیجیے اور مثال دیجیے۔ سوال نمبر 2، استعارہ کسے کہتے ہیں؟ مثال کے ساتھ بیان کیجیے۔ سوال نمبر 3، تشبیہ اور استعارے میں فرق واضح کیجیے۔ سوال نمبر 4، کنایے کی تعریف میں مثال بیان کیجیے۔ سوال نمبر 5، تلمیح سے کیا مراد ہے؟ مثال دیجیے۔ سوال نمبر 6، تشبیہ کے کتنے ارکان ہیں؟ بیان کیجیے۔ بٹ نمبر 3، صحیح جوڑ لگائیے۔ نوٹ: گھر کا کام یعنی ہوم ورک مکمل کیجیے۔ سوال نمبر 1، 14ویں کا چاند الف 4۔ سوال نمبر 2، چاند کی طرح بے استعارہ۔ سوال نمبر 3، تشبیہ کے ارکان ج تشبیہ۔ سوال نمبر 4، کمر جھک گئی د تلمیح۔ سوال نمبر 5، قارون کا خزانہ ہے کنایہ۔ عملی کام: غزل یا نظم کے اشعار میں تشبیہ، استعارہ، کنایہ اور تلمیح کی دو مثالیں تلاش کر کے لکھ کر اپنے استاد کو بتائیے۔ آج کا سبق اختتام کو پہنچتا ہے۔